तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो दोस्तों हमारी क्लास है वो है दोस्तों आपकी अलजेब्रा की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास जो है दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट बनते थे दोस्तों उनके बारे में भी जाना। तो ये जो दोस्तों हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे कि दोस्तों हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने जो है दोस्तों जाना था कि हमको जो है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू सपोज कीजिए कोई सी भी वैल्यू आपको देकर यानी n देकर हमसे यहाँ पर कोई सी भी पावर पूछ सकता है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इजीली बता सकते थे। जैसे कि हमने दोस्तों क्या जाना यहाँ पर दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज कर देता हूँ 1-2 मिनट में। जैसे कि x² प्लस 1/x² अगर हमको पूछे तो दोस्तों हम n² - 2 कर दे रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? n² - 2। अगर दोस्तों हमको x³ प्लस 1/x³ हमको पूछता था तो दोस्तों n³ माइनस में 3n हम यहाँ पर दोस्तों कर रहे थे। ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट जो है दोस्तों ट्रिक होती हैं, इन सभी के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल दोस्तों जाना था कि जिस भी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आए तो दोस्तों आपसे प्रश्न जो है वो किसी भी हालत में यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा x⁴ प्लस 1/x⁴, तो दोस्तों आपका n² - 2 का होल स्क्वायर करके हम -2 कर रहे थे। तो हमारी दोस्तों क्या निकल करके आ रही थी? पावर जो 4 होती है वह पावर हमारी 4 दोस्तों इजीली निकल करके आ रही थी। उसके बाद में जो है दोस्तों हमने जाना x⁵ प्लस 1/x⁵, तो दोस्तों n² - 2 का गुणा दोस्तों हमें यहाँ पर n³ माइनस में 3n के साथ करके माइनस में n कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ से हमारी पावर जो 5 होती है वो निकल करके आ रही थी। तो यहाँ पर जो है पावर 5। अब जो दोस्तों हम देख लेते हैं कि पावर 6 तक की भी हमने जाना कि x⁶ प्लस 1/x⁶, तो दोस्तों n³ माइनस में 3n का होल स्क्वायर करके दोस्तों हम -2 कर देते, तो हमारी यहाँ पर पावर क्या निकल करके आ जाती? पावर 6 जो होती है वो हमारी दोस्तों इजीली यहाँ पर निकल करके आ रही थी। उसके बाद में दोस्तों पावर 7 प्लस 1/x⁵, तो दोस्तों आपका n² - 2 का होल स्क्वायर दोस्तों -2 और आपका यहाँ पर गुणा में आपका n³ माइनस में 3n और माइनस में कर देंगे तो दोस्तों 1। तो यहाँ से जो हमारी निकल करके आ रही थी दोस्तों वो हमारी यहाँ से क्या निकल करके आ रहा था? जो पावर हमारी 7 होती है। अब लास्ट जो हमने पढ़ी कि पावर 8, तो x⁵ प्लस 1/x⁵, तो इसके लिए दोस्तों n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। तो यहाँ से जो हमारी पावर निकल रही थी दोस्तों वो क्या निकल रहा था? जो पावर हमारी 8 होती है वो दोस्तों इजीली यहाँ पर निकल करके आ रही थी। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा प्लस वाला केस, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बनते हैं आपके माइनस वाले केस पर भी, तो उस पर भी ध्यान रखना है। तो वहाँ तक जो है दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है, आप पावर 6 तक भी पढ़ लेंगे इजीली, जो है दोस्तों आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये चीज़ चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ। अब पढ़ते हैं हम माइनस वाला केस। तो माइनस वाले केस में दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है? जैसे n² - 2, तो उसमें आपको प्लस करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना ही होता है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं हटाता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ प्रश्न माइनस वाले केस पर। जैसे उसी प्रकार के प्रश्न जो है दोस्तों पढ़ेंगे। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट और भी कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दोस्तों बनते हैं, तो उन सभी के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम यहाँ पर माइनस वाले केस पर। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बोलूँ x - 1/x बराबर हमारी कोई भी वैल्यू है n, सपोज कीजिए क्या है n, और मैं आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछ लूँ कि बताइए दोस्तों कि x² प्लस में 1/x² जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट जो हमने पहले पढ़े थे वही हैं। जैसे कि हमको दोस्तों यहाँ पर क्या कर देना है? n² प्लस में 2। अभी दोस्तों हम क्या कर रहे थे? माइनस, लेकिन अब हमको क्या करना होगा? प्लस। क्या करना होगा दोस्तों? प्लस। कैसे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों हमारे सामने एक एग्जांपल के तौर पे मैं कोई प्रश्न लिखता हूँ कि x - 1/x की वैल्यू हमारी 5 कितनी है दोस्तों? 5। x - 1/x की वैल्यू 5 है, तो फाइंड कीजिए दोस्तों यहाँ पर कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों हमारी यहाँ पर फिर क्या रहेगी? तो मैंने आपको ऊपर में फॉर्मूला दोस्तों लिख दिया है, जो ट्रिक होती है वो मैंने आपको इजीली लिख दी है कि n²
प्लस में 2, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी 5 है। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, प्लस में कितना करना होगा 2, तो आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा कितना होगा 27 होगा। 27 जो इस प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कुछ अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 11, कितना है दोस्तों 11 है। तो आप यहाँ पर फाइंड कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो वैल्यू दोस्तों आपकी वही आएगी रहेगी जो मैंने आपको यहाँ पर नोट किया है। वो क्या है दोस्तों कि n स्क्वायर प्लस में 2। ये फॉर्मूले दोस्तों मैं बार बार इसलिए नोट कर रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रहे। तो n स्क्वायर प्लस में 2, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 11, 11 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हुआ 121, प्लस में कितना करना हुआ 2, तो 123 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा यहाँ पर कितना है 123। अब चलिए एक प्रश्न हम इसका और देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो दोस्तों बढ़ेंगे पावर 3 की तरफ कि पावर 3 हमको जब पूछा जाए तो उसमें आकर हमको यहाँ पर क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि x माइनस 1/x की वैल्यू सपोज कीजिए कितना है 8, कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपकी 8, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो फॉर्मूला जो होता है, जो ट्रिक होती है वो हमारे यहाँ पर यही होती है, n का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस में कितना करना हुआ 2, तो 66 जो होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो हमारा दोस्तों कितना होगा 66 होगा। उम्मीद है कि अच्छे से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं, अब पढ़ते हैं हम पावर 3 की तरफ कि पावर 3 जो हमको पूछा जाए तब हमको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ तो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम पावर 3 की तरफ कि जब पावर 3 हमको यहाँ पर पूछा जाए, जैसे कि x³ दोस्तों ध्यान रखना है कि जब संख्या विषम हो तो माइनस आएगा और आपका सम हो तो प्लस। तो यहाँ संख्या विषम है यानी कि पावर, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू दोस्तों हमको पूछा जाए तो हमको यहाँ पर इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक रखनी होती है दोस्तों, n³ प्लस में 3n, यह दोस्तों हमको यूज कर देनी है। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हमारे यहाँ पर सिंपली से निकल करके आ जाएगा। कैसे, चलिए दोस्तों देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम दोस्तों एक एग्जांपल से हर एक सवाल को दोस्तों हमें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 सपोज कीजिए, और हमसे पूछा क्या है कि x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो हमको बताइए। तो सबसे पहले फॉर्मूला दोस्तों ये हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखनी है। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, अब 3 का क्यूब करें कितना होगा 27, प्लस में कितना है 3 गुणा में n की वैल्यू कितनी है 3, तो 27 और 9 करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। तो 36 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा कितना होगा 36 होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो चलिए एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, उससे आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू 5, और यहाँ पर आप फाइंड कीजिए कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 जो होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला दोस्तों वही है n³ प्लस में 3n, क्या है दोस्तों आपका n³ प्लस में 3n। अब n की वैल्यू कितनी है 5, अब दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों हमारा कितना आएगा 125, यानी कि आपका 125 प्लस में 3 गुणा में n की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 3 15, तो 15 प्लस 125 करें तो दोस्तों हमारा कितना आएगा 140। तो 140 जो आंसर होगा वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 5, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 140 होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों निकल करके आ चुका है। कितना है 140। अब जो दोस्तों हमें यहाँ पर पावर 3 हमने पढ़ ली,
अब चलिए दोस्तों पावर 4 जो होती है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में पावर 5 के बारे में जानेंगे और पावर 6 के बारे में। ज़्यादा जो है दोस्तों हमको देखने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। हमने यहाँ पर आपका देख लिया अगर पावर यहाँ पर 6 तक, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हटाते हैं। ये उम्मीद है कि आपने यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर क्या जाना, सबसे नंबर पहले पे तो दोस्तों आपका जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमको यहाँ पर दोस्तों पूछे तो हमको n स्क्वायर प्लस में 2 कर देना होता है। कितना? n स्क्वायर प्लस में 2। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने जाना कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू दोस्तों हमको पूछे तो n³ प्लस में 3n हमको यहाँ पर कर देना होता है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का आंसर है वो सिंपली से जो दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न का आंसर आ जा रहा था। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं वो क्या देखते हैं, पावर 4। अब x की पावर 4 दोस्तों ध्यान रखें, संख्या आपकी पावर आपका समय है तो चिन्ह प्लस का आएगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसके लिए दोस्तों n स्क्वायर प्लस में 2, तो यहाँ से पावर 2 निकल आती है। अगर मैं इसी का ये स्क्वायर कर दूँ फिर माइनस में 2 कर दूँ तो जो हमारी वैल्यू निकल आएगी वो किसकी आ जाएगी दोस्तों, x की पावर 4 की। किसकी दोस्तों, यहाँ पर x की पावर 4 की। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं एक एग्जांपल जो है दोस्तों लेकर देखते हैं। x माइनस 1/x, x माइनस दोस्तों 1/x की वैल्यू सपोज कीजिए कितनी है 3, और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो वैल्यू होगी, यानी इसका जो मान होगा दोस्तों वो हमारा फिर आखिर यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको पावर 2 पता होना चाहिए, यानी n स्क्वायर प्लस में 2। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपकी, यानी इसके लिए हमको n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हम कर देंगे तो हमारी जो पावर 4 की जो वैल्यू है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर सिंपली से निकल करके आ जाएगी। चलिए कैसे, तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 11। कितना हो गया 11। अब 11 का स्क्वायर करके माइनस में 2 करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 119। 119 में से माइनस 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पर, यानी 121 में से माइनस 2 करेंगे तो 119। तो 119 जो आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये पावर 4 निकालना भी आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक भी आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर दोस्तों हटाते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों जानेंगे वो क्या जाना है दोस्तों, पावर 5, यानी x की पावर 5 माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तो इसके लिए दोस्तों n स्क्वायर प्लस में 2, n³ प्लस में 3n और माइनस में दोस्तों आपका यहाँ पर n। ये अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो दोस्तों हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, जो पावर 5 होती है, क्या होती है दोस्तों पावर 5, वह निकल करके आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर पावर 5 अगर हमको एग्जामिनर पूछे तो हम आकर कैसे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सपोज कीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितना है 3, और आपको एग्जामिनर फाइंड करवा रहा है आपको कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। बताइए कि हमारे यहाँ पर दोस्तों ये होगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो n स्क्वायर प्लस में 2, n³ प्लस में 3n माइनस में n, ये जो हमारा क्या है दोस्तों ट्रिक है, ये फॉर्मूला कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, कुछ भी जो दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो n की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है 3, कितनी है दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना होगा 9, 9 में दोस्तों दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 3 का क्यूब करें 27, 27 में जो दोस्तों 9 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा यहाँ पर 36 होगा, माइनस में n यानी कि 3। तो ये जो हमको यहाँ पर दोस्तों कर देना होता है। तो दोस्तों इसका आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका ये जो दोस्तों आपका आएगा यानी कि आपका 11 6 66 हासिल की 6, 11 3 33, 11 3 33 और 6 39, यानी कि दोस्तों 396। कितना होगा 396, माइनस में आपका यहाँ पर कितना होगा 3। तो 393 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर कितना हुआ दोस्तों हमारे यहाँ पर 393, यानी कि n स्क्वायर प्लस में 2,
एन क्यूब प्लस में 3n माइनस में n। उसके बाद में दोस्तों इनका जब गुणा करें तो 396 आएगा। 396 से 3 जाएगा तो 393 बचेगा। और 393 जो वैल्यू बची है वो दोस्तों हमारी यहाँ पर किसकी है, वो जो वैल्यू दोस्तों हमारी x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब लास्ट प्रश्न हमें यहाँ पर, ये जो आपने यहाँ पर नोट तो कर लिया ही होगा, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर कर लीजिए। तो हमने दोस्तों पावर 5 तक तो यहाँ पर आपका जान लिया है। अब लास्ट जो पावर हमारी बचेगी वो बचेगी 6, तो उसका हमको यहाँ पर और जान लेते हैं कैसे। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में हम और जब समझते हैं, उसके बाद में जो है दोस्तों हम बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे आपका और भी जो कंसेप्ट होते हैं उनकी तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू n सपोज, और आपसे पूछा जाए कि x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6। तो दोस्तों इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वो करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी कि n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर प्लस में 2। ये जब दोस्तों आप यहाँ पर कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों जो पावर 6 होती है हमारी, वो पावर 6 निकल करके सिंपली से यहाँ पर दोस्तों आ जाएगी। कैसे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, उसके अलावा n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर प्लस 2। तो एक प्रश्न हम यहाँ पर लिख करके देख लेते हैं, जैसे कि x माइनस 1/x की वैल्यू एग्जाम्पल 3 ही है, उसके अलावा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो दोस्तों फॉर्मूला हम इसी को ही यूज करेंगे, इसी से ही जो प्रश्न का आंसर होता है वो निकल करके आएगा। कैसे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो n क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 प्लस में 9 करेंगे कितना होगा 36। अब 36 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आपका 2 करेंगे, तो 36 का स्क्वायर आपको उम्मीद है कि पता होगा, अगर नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लास्ट का अंक का स्क्वायर करें, यानी 6 का स्क्वायर 36, हासिल का कितना 3। अब दोनों का आपस में गुणा, उसका डबल 6 दोस्तों कितना करें तो 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 करें दोस्तों कितना होगा 39, हासिल का कितना 3। 3 का स्क्वायर करें 9 और 3 करें दोस्तों कितना होगा 12। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और प्लस में कितना करना होगा आपको 2। तो 1298 जो होगा दोस्तों वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही जो उत्तर है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर कितना है 1298 है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर आपको पावर 6 तक किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आप आंसर यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों मैं ये जो फॉर्मूले हैं उन सभी को आपका एक जगह यहाँ पर नोट करा देता हूँ। कैसे, वो दोस्तों दोनों की ये जो वैल्यू है आपके प्लस वाले केस में भी और माइनस वाले केस में भी, सभी में मैं जो है यहाँ पर दोस्तों नोट करा देता हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर एक जगह आपका नोट दोस्तों इसको कर लेना, जिससे कि आप यहाँ पर दोस्तों याद यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू देकर हमको n देकर आपके यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पूछे, तो अब हमसे पूछे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोस्तों n स्क्वायर माइनस में 2 ये करना है। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमसे पूछे तो दोस्तों n क्यूब माइनस में 3n करना है। ये दोस्तों ध्यान रखना प्लस वाले केस में है। उसके बाद में दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमको पूछे, तो n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 कर देना है। अगर x की पावर 5 प्लस दोस्तों 1/x की पावर 5 पूछे तो n स्क्वायर माइनस में 2, n क्यूब माइनस में 3n वो माइनस में n, ये जो हमको यहाँ पर दोस्तों कर देना है। अगर पावर हमसे यहाँ पर 5 पूछ रहा है तो, अगर दोस्तों हमसे पावर 6 पूछी है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो दोस्तों n क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, तो जो हमारी पावर कितनी निकल आएगी, पावर 6 निकल आएगी। अगर पावर 7 जो दोस्तों हमसे पूछ रहा है तो n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, वो दोस्तों आपका यहाँ पर n क्यूब माइनस में 3n वो माइनस में n, यह जो दोस्तों हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारी जो पावर 7 होती है, पावर 7 इजीली तरीके से जो दोस्तों निकल करके आ जाएगी। अब लास्ट देख लेते हैं पावर 8। पावर 8
तो 1/1 पावर एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो दोस्तों n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 2। तो जो हमारी पावर 8 होती है वो इजी तरीके से जो है दोस्तों हमारी निकल करके आ जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों प्लस वाले केस में तो आपको यहाँ पर एक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों जो माइनस वाला केस होता है उसको और देख लेते हैं। जैसे कि x माइनस 1/x की वैल्यू n, तो हमसे पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो दोस्तों n स्क्वायर प्लस में 2, ध्यान रहे दोस्तों यहाँ माइनस करना है और यहाँ आपको प्लस करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो दोस्तों n क्यूब प्लस में 3n, ये हमको यहाँ पर करना है। अगर पूछे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आपको यहाँ पर दोस्तों कर देनी है। तो हमारी जो पावर 4 है वो निकल करके आ जाएगी। अब x की पावर दोस्तों 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो n स्क्वायर प्लस में 2, n क्यूब प्लस में 3n, वो माइनस में n आप दोस्तों कर देंगे। तो x की पावर जो 5 होती है वो हमारी यहाँ पर इजीली तरीके से, सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। अब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो दोस्तों n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर करके प्लस 2 कर देंगे। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी दोस्तों x की पावर 6 की जो वैल्यू है, इसका मान है, वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत जो दोस्तों नहीं है, यहाँ तक आपने पढ़ लेंगे तो इजीली तरीके से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब पावर सम हो तो प्लस आएगा, पावर विषम हो तो माइनस, पावर सम हो तो प्लस, पावर विषम हो तो माइनस। तो इस चीज़ का आपको दरअसल यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों इसमें कुछ और प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो अभी हमने पढ़े हैं उसमें। तो चलिए दोस्तों ये तो आपने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे। अब इसमें किस किस प्रकार के जो है दोस्तों, कभी कभी जो आपसे एग्जामिनर उल्टे रूप में भी आपको यहाँ पर पूछ लेता है, तो वह चीज़ भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी होगी। कैसे? सपोज कीजिए दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर दे दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमारी कितनी हो, आपकी यहाँ पर ये जो दोस्तों वैल्यू हो 51। तो हमसे फाइंड किए जाए, यानी कि पूछा जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए कि हमारे यहाँ पर क्या होगी, पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हमें उसको यहाँ पर एग्जामिनर दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 123। अब आपसे फाइंड करने के लिए बोले कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं। तो ये वाला केस जब हमने x प्लस 1/x वाली स्थिति जब हमने पढ़ी थी तो उस टाइम भी हमने जाना था। तो उस टाइम हम संख्या में 2 जोड़कर उसका रूट कर रहे थे, यहाँ पर 2 घटाकर उसका रूट करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर सिंपली से निकल आएगा। कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, n, ये जो किसकी वैल्यू होती है n, तो n की वैल्यू में से 2 घटाकर इसका रूट कर देना है। तो 49 में से 2 जाएगा कितना, यानी 51 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 49। जबकि 49 जो किसकी वैल्यू होती, किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो इसका जो मान होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 7। सिंपली से आपको वही तरीका यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 123, माइनस में कितना करें 2, तो कितना बचेगा 121 रूट के अंडर बाहर ये जो आएगा। तो दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू वो कितनी निकली है दोस्तों, 11। कितनी निकली है आपकी, 11। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर ये जो नोट कर लिया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वो दोनों ही आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कैसे? फर्स्ट जो दोस्तों हमारा होता है वो होता है दोस्तों कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारी कितनी है, 2, कितनी है 2। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि x का मान है दोस्तों वो कितना है, वो आपका 1 होता है। वहीं पर दूसरी चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर माइनस में 2 है, कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपकी, माइनस में 2। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ पर पॉसिबल है, x बराबर -1। दोनों चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है आपकी।
अब चलिए दोनों से ही प्रश्न जो बनते हैं हमारे, दोनों से ही जो हमारे प्रश्न निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी पॉसिबल है, एक्स 1, तो एक्स की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17। तो मेरे को बताइए कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मान होगा कितना होगा। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है, 1। जब x की वैल्यू हमारी 1 है तो x की पावर कितना ही, यानी 1 की आप पावर कितना ही कर लीजिए, चाहे 17 कीजिए, 200 कीजिए, 250 कीजिए, 25 कीजिए, 1 की पावर आप कितना ही कीजिए, आंसर आपका 1 ही आएगा। यानी कि 1 प्लस का निशान है तो 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर आंसर कितना रहेगा, फिर हमारा यहाँ पर वो आपका आंसर 2 रहेगा। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों बात करूं कि x की पावर 210 यानी कि 203 प्लस में 1/x की पावर 701। बताइए कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू 1 है तो दोस्तों 1 की पावर आप 203 कीजिए तो भी आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 701 कीजिए तो भी आपका आंसर 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका 1 प्लस का चिन्ह बीच में है और यहाँ पर कितना है आपका 1, तो आंसर 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो ये चीज़ आपका यहाँ से डिजिटल कंसेप्ट बनता है जो कि आपको यहाँ पर हर एक पर्सन को पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू -2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -1। सपोज कीजिए दोस्तों x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 16। अब हमको बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है हमारी, -1। तो यहाँ पर क्या है, -1 और -1 की पावर दोस्तों आप यहाँ पर कितना कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों कितना है, 1 की पावर 16। तो दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि -1 की पावर अगर आप सम करेंगे तो आंसर निकल करके 1 आएगा प्लस का। अगर -1 की पावर आप विषम करेंगे तो आंसर माइनस का 1 निकल करके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पावर हम सम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आंसर है, यहाँ पर भी आपका आंसर है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये चीज़ आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर आपका x - 1/x की वैल्यू यानी कि आपका x प्लस 1/x की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -1। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न हम इसका और देख लेते हैं यहाँ पर और वो प्रश्न क्या है हमारा, x की पावर 17 प्लस में 1/x की पावर आपका 15। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -1। अब माइनस के 1 की पावर आप 17 करें तो आपका आंसर -1 आएगा। चिन्ह किसका है, बीच में प्लस का है, और फिर से आपका यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, -2 रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक कंसेप्ट दोनों भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब हमारी पावर 2 हो वो पावर 3 हो तो हमको यहाँ पर दोनों ही केसेज में क्या जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे जब पावर हमको 100 पूछ ले, 200 पूछ ले या 300 पूछ ले तो हमारा कंसेप्ट जो है दोस्तों वो आपका बदलना नहीं चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे पूछूँ x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर में हमारा कितना है, 5। तो हमको दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ बताइए, वो क्या बताइए कि x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 हमारे यहाँ पर क्या रहेगा। और तीसरी चीज़ हमारी ये है कि x की पावर 300 प्लस 1/x की पावर 300 जो हमारे यहाँ पर रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने चाहिए। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि पावर कितना है, 1 है मान लीजिए, तो यहाँ पर 1 का 2 यानी 100 का 200 यानी कि 2 गुना हो गया। जब पावर 1 का आपको पावर 2 हो गया, ये समझ लेना है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों हमको ये चीज़ भी तो पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, 5। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू दोस्तों तो आपका n² माइनस में 2 ये कर देना होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर करके माइनस में 2 कर देना है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 100 है, यहाँ पावर 200 है, यानी कि 2 गुना है। जब 2 गुना है तो हमको क्या करना है कि इस वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस में 2। कैसे,
तो 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25, माइनस में 2 करेंगे 23, तो 23 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो कितना होगा दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर 23 होगा। अब पावर 3 में, तो इसमें हमको क्या करना होता है दोस्तों, एन क्यूब माइनस में 3n, एन क्यूब माइनस में 3n, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब करें 125, माइनस में 3 गुणा में 5, तो दोस्तों 125 में से माइनस करेंगे आपका यहाँ पर कितना 15, माइनस 15, तो कितना आएगा 110। तो दोस्तों 110 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि एक कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।